आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा डेली रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपके 100 में से 100 नंबर पक्के हो जाएंगे। टॉपर बनने के लिए क्या जरूरी है ये तो सब बताते हैं, लेकिन क्या नहीं करना है वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। आखिरकार एक टॉपर किस तरीके से स्मार्ट स्टडी करता है कि वो एक टॉपर बन पाता है, आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा। राम राम यूपी बोर्ड के बच्चों, का हाल बात सब ठीक? स्वागत है आप सभी का अरिविहान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि अरिविहान आ चुका है क्लास 10th की जर्नी को आसान बनाने के लिए आप लोगों की, और मेरा नाम है परिधि अग्रवाल और यहाँ पर मैं आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा सॉल्व करने आई हूं। मतलब मुद्दा ये है यार कि आखिरकार कोई स्टूडेंट टॉपर बनता कैसे है। पढ़ाई तो सभी करते हैं, आपकी क्लास में होंगे 70-80 बच्चे, लेकिन टॉपर तो एक ही निकलता है। तो आखिरकार टॉपर ऐसा क्या कर रहा है अपने जीवन में कि वो स्टेट रैंक 1 या स्टेट रैंक 2 लेकर के आता है। कुल मिलाकर के क्लास का कोई भी नॉर्मल सा दिखने वाला बच्चा आखिरकार टॉपर बन कैसे जाता है, क्योंकि आप सभी में से तो एक है। तो बेटा आज हम उसी की चर्चा करेंगे, और क्या है डेली रूटीन ऑफ ए टॉपर। देखो, आप आगे की लाइफ में या भविष्य में क्या बनने वाले हो वो इससे तय होता है कि आप डेली अपने रोज की दिनचर्या में कर क्या रहे हो। तो आखिरकार कोई एक बच्चा टॉपर बनता है ना, तो सबसे बड़ी चीज होती है क्या कि वो डेली क्या दिनचर्या फॉलो कर रहा है, उसका डेली का रूटीन क्या है, वो कंसिस्टेंसी से लगातार कितने घंटे पढ़ाई कर रहा है। ये चीजें जो है वहां पर क्या करती हैं, मैटर करती हैं। तो आज के इस वाले वीडियो में ना मैं कुछ पढ़ाने नहीं आई हूं आप लोगों को, मैं आपको बताने आई हूं कि पढ़ाई करनी कैसे है, कैसी दिनचर्या फॉलो करनी है, कैसे आपको डेली लगातार किस कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना है कि आप, जी हां आप ही, जो नॉर्मल सा क्लास का बच्चा है, जो हो सकता है लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है, लेकिन आप भी टॉपर बन सकते हैं। हर एक बच्चा टॉपर बनने का ख्वाब देख सकता है। वो किसी के लिए एकदम ऐसा नहीं है कि भैया मेरी 9th क्लास में इतनी परसेंटेज थी, क्या मैं 10th क्लास में अच्छा कर पाऊंगा या अच्छा कर पाऊंगी कि नहीं। तो बिल्कुल कोई टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। हर एक बच्चा के अंदर ये कैपेबिलिटी, ये काबिलियत होती है कि वो भी टॉपर बन सके। पर करना क्या है वो इसकी वीडियो को लगातार आपको पूरा देखना है। मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है आपको पूरे साल भर कि आप भी एक टॉपर बन सकते हैं। देखिए हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। डेली टाइम टेबल, आखिरकार रूटीन जो है वो टॉपर का क्या होता है। दूसरा ये भैया सेट प्रायोरिटीज, यानी कि अपनी प्राथमिकताएं सेट कीजिए। कौन सा ऐसा काम है जो आप कल पे छोड़ सकते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा काम है जो आपको आज ही करना पड़ेगा। उसको कल 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 करके फिर पता नहीं वो कल कभी आता ही नहीं है और वो हम लोग भूल जाते हैं उस काम को। तो अपनी प्रायोरिटीज, अपनी प्राथमिकताएं सेट कीजिए, क्योंकि जिंदगी में मुझे पता है कि बहुत सारे काम होते हैं, सभी को बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हमारे पास में कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमको प्राथमिकता पे करने होते हैं। उसकी आज हम बात करेंगे। डेली स्टडी हैबिट, ये तो बिठा ही लेना है कि रोज पढ़ाई करनी ही करनी है, भले 1 घंटे की, भले 2 घंटे की, लेकिन डेली की, कंसिस्टेंसी से लगातार की। मैं ये वो बातें बता रही हूं जो एक टॉपर करता है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन मतलब होता है भटकाव। आपके जीवन में भी आता होगा कि भाई गए तो थे हम लोग यहाँ पर जो है देखने के लिए मैम का वीडियो कि टॉपर कैसे बने, लेकिन बीच में चल रही थी, आगे आ गई थी एक रील, और उसको स्क्रॉल करते 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 और पूरा जो है समय बर्बाद कर दिया। और जो टॉपर बनने के लिए निकले थे ना, जो टॉपर बनने वाली रील देखने के लिए, मतलब कि जो टॉपर बनने वाली वीडियो देखने के लिए आए थे ना, वो तो नहीं देखी, वो कुछ और देख के चले गए। तो जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना, ये लाइफ में बहुत ही गंदी चीज है। इसमें मैं स्टार क्यों लगा रही हूं, यहाँ पे लगना चाहिए डेंजर का साइन, ठीक है। बैकलॉग मतलब होता है बचा हुआ काम, कि भाई सोचा तो था, टारगेट था कि यार 1 महीने में 2 चैप्टर खत्म कर लेंगे, लेकिन हम लोगों ने अपना टारगेट को पूरा किया ही नहीं, और वो काम बढ़ बढ़ के इतना पहाड़ जैसा हो गया कि जब एग्जाम आया तब बुक खोल के देखी कि अरे इसमें तो 14 चैप्टर हैं, कैसे होगा आप कंप्लीट। कुछ कुछ बच्चे तो मैंने ऐसे देखे हैं कि एग्जाम के 1 महीने पहले आकर के बोल रहे हैं कि मैम सिलेबस क्या है, हमको तो पता ही नहीं, बुक खोल के नहीं देखी। तो बचा हुआ जो काम है ना, ये बैकलॉग बहुत ही खतरनाक चीज है, इससे बचना चाहिए। डेली के अपने जो टारगेट्स बनाए हैं उनको आप लगातार फॉलो करते रहो, ठीक है ना, लगातार करो, नहीं तो पता चला कि बहुत सारा काम बचा रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है डेली टाइम टेबल। हर बच्चे का अपने हिसाब से डेली टाइम टेबल अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप अलग तरीके से जिंदगी जीते हैं, मैं अलग तरीके से जिंदगी जीती हूँ, कोई दूसरा बच्चा अलग तरीके से जिंदगी जीता है, लेकिन होना क्या चाहिए वो आप देख लो। सबके पास में कितने घंटे होते हैं भाई। कोई भी इंसान है, मान लो कहीं पे भी बैठा है, चाहे वो इंडिया का हो, भारत का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, सबके पास में कितने घंटे हैं? 24 घंटे तो है ना भैया दिन के।
24 घंटे तो है ना दिन के, कैसे इस्तेमाल करना है इन 24 घंटे का अगर मैं बात करूं, तो मैं आपसे कह रही हूं कि सुबह 7 बजे क्या करना है, सुबह 7 बजे आप लोगों को जगना है। ऑब्वियसली यार, अब देखो आप लोगों की जो जिंदगी है अभी वो क्या है, स्टूडेंट लाइफ है, और स्टूडेंट लाइफ में इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 7 बजे सुबह उठ जाएंगे, ठीक है, उठ गए। और इसके बाद में अगर मैं आपका मान के चलूं, अगर मैं आपका मान के चलूं तो हर एक बच्चे का 6 घंटे अगर हम मान लें, 6 आवर्स जो होते हैं ना, अगर हम देखें तो दिन के 6 घंटे आप स्कूल में बिता देते हैं। स्कूल जाना ही चाहिए यार, अगर आप लोग स्कूल लाइफ को मिस कर दोगे तो जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट मिस कर दोगे। तो स्कूल में तो मस्त एंजॉय करना है, हमने ले लिए 6 घंटे जो आप स्कूल में दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो 7 बजे आप उठ गए, 6 घंटे आपने स्कूल में दे दिए, ठीक है, बिल्कुल दे दिए। अब मैं अगर आपसे कहूं ना कि भाई 6 घंटे मात्र निकाल लो डेली स्टडी के लिए, रोज पढ़ाई करनी है, कितने घंटे करनी है डेली स्टडी, आपको कितने घंटे करनी है, रोज 6 घंटे करनी है। 6 घंटे स्कूल में पढ़ के आए, ठीक है, पढ़ के आए, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि स्कूल में आपने पूरा एकदम दिमाग लगा करके सारी चीजें सॉल्व की हो। भाई दोस्त भी होते हैं, गपशप भी होती है ना, मस्ती भी करते हो और भूल जाते हो। लेकिन अगर 6 घंटे अगर आपने डेली स्टडी की, वो कौन सी स्टडी, सेल्फ स्टडी। कौन सी स्टडी भैया, सेल्फ स्टडी, यानी खुद से पढ़ने बैठे आप 6 घंटे आपको ये करना है। और इसके बाद में अगर मैं बोलूं तो रात में कितनी बजे भैया, 11 बजे, रात में 11 बजे आप लोगों को सो जाना है। रात में कितनी बजे सोना है, 11 बजे सोना है। अगर हम देखें तो सुबह 7 बजे आप उठ रहे हो, रात में 11 बजे सो रहे हो, यानी कि 8 आवर्स की तो क्या करना है आप लोगों को, स्लीप लेनी है। कितने, 8 घंटे तो सोना है, ये आपका स्लीप टाइम है, और हर बच्चे को इतना तो करना ही है, इससे ज्यादा मैंने नहीं सोना है। ऐसा नहीं कि 10-10 घंटे सो रहे हैं, 12-12 घंटे सो रहे हैं, बढ़िया मस्त जिंदगी चल रही है, ऐसा नहीं करना भैया, ठीक है। तो सुबह 7 बजे जगह, 6 आवर्स आपने स्कूल में दे दी, लेकिन 6 घंटे तो बच्चे ना आराम से क्यों नहीं निकाल पाओगे यार, 6 घंटे आराम से निकाल पाओगे। 6 घंटे आपके स्कूल में चले गए, 8 घंटे आप सो लिए, कितने हो गए, 14 घंटे, बचे पूरे 10 घंटे। 10 घंटे में से मैं कह रही हूँ 6 घंटे डेली पढ़ो, है ना। कुछ बच्चे कोचिंग भी जाएंगे, कुछ बच्चे कुछ और करेंगे, तो उसके लिए मैंने समय अलग निकाल दिया आपका, लेकिन 6 घंटे आपको अपनी सेल्फ स्टडी में देना है, ठीक है। इतना काम अगर आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, हर एक एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटे भी अगर डेली दे रहे हो, तो कोई यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पूरा सिलेबस आपका बढ़िया से कंप्लीट होगा। और क्या करना है, जो स्टडी आप करोगे ना, तो इसमें सबसे मेन बात है PYQs को सॉल्व करना है, NCERT पे ध्यान देना है एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से, कि मैम NCERT को ना हम लोगों ने एक साल में कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन कर डाला है, PYQ सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझते हैं, NCERT को आपको पूरा अच्छे तरीके से लगा लेना है, ठीक है। हमको क्या करनी है, हमको यहाँ पर स्मार्ट स्टडी करनी है। क्या करना है भैया, स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है मैम ये नहीं करना कि 9-9 घंटे बैठ करके डेस्क पे लगातार पढ़े जा रहे हैं, नहीं, 6 घंटे पढ़ो, लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ो। मैम क्या करेंगे, पहले NCERT से पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तभी के तभी, जब चैप्टर पढ़ा तभी सॉल्व कर लेंगे, वो कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि 10-10 12-12 घंटे लगातार पढ़ो आप लोग, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ भी यार एंजॉय भी करना है, स्कूल जाओ बढ़िया मस्त, लेकिन 6 घंटे डेली पढ़ो। यही एक टॉपर करता है, यही करता है एक टॉपर, ठीक है। इसके बाद में एक टॉपर वो क्या क्या करता है वो आगे आपको चीजें बताऊंगी। और एक चीज और देखो, मैं सब बताऊं आपको, सबसे जरूरी बात है क्या करना है वो सब बताते हैं, लेकिन क्या नहीं करना है ये कोई नहीं बताता। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंत तक रुकना, मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या नहीं करना है, वो भी मैं लेके आई हूँ। देखिए, सेट प्रायोरिटीज, इसका मतलब ये है कि आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट करेंगे, कि यार सेट करने का मतलब क्या है, कि सब्जेक्ट जैसे आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, कौन सा सब्जेक्ट आपको सिंपल लगता है। अधिकतर हम देखें तो बच्चों को हिंदी ऐसा सब्जेक्ट सिंपल लगता है, मैथ्स जैसा सब्जेक्ट थोड़ा कठिन लग सकता है, साइंस कठिन लग सकता है। तो आपको देखना है कि आखिरकार कौन सा सब्जेक्ट जो है आपको सरल लगता है और कौन सा सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है। तो जो सरल लगता है उसको बाद के लिए छोड़ दो भले, लेकिन जो कठिन लगता है उसको पहले करो, और लगातार उसका कम से कम साल भर में 3 से 4 बार रिवीजन कर लो। लेकिन जो सरल लगता है उसका 2 बार रिवीजन कर सकते हो। तो ये काम करना है पहले तो, ठीक है। और दूसरा प्रायोरिटी इस तरीके से कि पढ़ाई ज्यादा जरूरी है कि रीलें देखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ऐसे भी सोचना है। डेली स्टडी हैबिट, जैसा मैंने अभी बताया, डेली स्टडी हैबिट, रोज पढ़ो। क्या करना है हमको, डेली स्टडी करनी है। मैं आपको लिख देती हूँ, भले कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। क्या लिखना है यहाँ पे अपने को, कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो।
ठीक है, कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। ये आपको अगर फॉलो कर लेंगे जीवन में तो बहुत ही बढ़िया होगा। एक तो बैकलॉग होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और फिर पता चला साल भर बीत गया लेकिन हमने रिवीजन नहीं कर पाए। डिस्ट्रैक्शंस वही चीजें, रील वगैरह जो हैं, है ना, रील हैं या फिर कुछ और भी चीजें हो सकती हैं यार, रील है, मूवी है, ये सब डिस्ट्रैक्शन चीजें हैं। इनको जो है आपको नहीं करना है। लेकिन ऐसा है, देखो हफ्ते में होते हैं 7 दिन, अगर देखें 6 दिन वर्किंग होते हैं, एक दिन संडे होता है, संडे को करो ना यार, संडे को देखो ये सब, लेकिन 6 दिन पढ़ाई करनी करनी है। बैकलॉग, अगर बैकलॉग ज्यादा हो जाएगा ना तो स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाएगा, आप लोगों का समझ रहे हैं। अगर बैकलॉग बढ़ा तो स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा कि यार इतना कुछ हो गया, इतना सारा पढ़ा दिया टीचर ने, मैं तो रिवाइज ही नहीं किया और पढ़ा ही नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे, फिर धीरे 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 उस सब्जेक्ट से ही छोड़ देंगे कि यार बहुत ज्यादा हो गया उसमें, अब मैं ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ, ना ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ, अब वो नहीं हो पाएगा मुझसे, और फिर उस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स आएंगे। तो क्या बैकलॉग मत होने दो, डेली पढ़ाई करो, हर एक सब्जेक्ट को 1-1 2-2 घंटे दो, ठीक है। अब देखो क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना ये कोई नहीं बताता जीवन में। क्या करना है वो सब देते हैं ज्ञान, लेकिन क्या नहीं करना है वो कोई नहीं बताएगा। तो मैं बताती हूँ क्या नहीं करना है। टारगेट्स को टाइम पर कंप्लीट ना करना। टॉपर देखो क्या लिखा है, कौन टॉपर नहीं बनता। आप जैसे बच्चों में से कोई टॉपर निकल के आएगा, ठीक है, जिसने ये सब चीजें नहीं की ना वो टॉपर बन जाएगा, लेकिन जिसने की वो नहीं बन पाएगा। तो क्या टारगेट्स को कंप्लीट ना करना समय पे, ये गंदी बात है। आपको अगर डेली आपने डिसाइड किया है कि ये चैप्टर का इतना पोर्शन करना है तो करना ही है, ठीक है। रट्टा लगाना बहुत ही गंदी बात, खासकर बच्चे मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में, गणित जैसे सब्जेक्ट में रट्टा लगाते हैं। कुछ नहीं होगा उससे, लॉजिक से चीजों को समझ समझ के काम करो। अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अलग तरीके से पूछ लिया गया, वहां गलत कर दोगे, तो रट्टा नहीं लगाना है। हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाना, अंतिम समय में यही काम आएंगे। डूबते को तिनके का सहारा बोला जाता है ना, तो वो यही है। क्योंकि हैंड रिटन नोट्स जब आप खुद अपने हाथों से लिख के बनाओगे ना, तब जब आप रिवीजन करने जाओगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। तो हैंड रिटन नोट्स बनाना, रिवीजन नहीं करना। अब पढ़ तो लिया एक बार पूरा, लेकिन वो होता है ना कि आगे पार्ट और पीछे सपाट, तो वो कंडीशन ना आए, इसलिए लगातार रिवीजन करते रहना है, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। कोई सा भी सब्जेक्ट हो आपका, कोई सा भी, लेकिन क्वेश्चंस तब तक आप ना लगाएंगे। वो क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि उससे पता चलता है कि पेपर कैसा आता है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार करना है। डिस्ट्रैक्शन वाली बात तो है ही भैया, भटकाव है जीवन में सबके, है ना, हमारे भी है आपके भी है, लेकिन उससे बचना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने डेली रूटीन फॉलो किया, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की, तो कितने नंबर, जी हाँ दोस्तों, 100 में से 100 अंक हर बच्चे के आ सकते हैं। जो भी टॉपर बनता है, जो भी टॉपर निकलता है, अगर आप उसका इंटरव्यू देखें या उससे पूछे भाई तुमने ऐसा क्या किया था, वो यही कहेंगे कि मैंने क्या करा था, कंसिस्टेंसी रखी थी अपने जीवन में। क्या रखी थी भैया, कंसिस्टेंसी लगी थी, यानी कि लगातार पढ़ाई की थी, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी से उसने काम किया था, यानी कि हर दिन इस तरीके से उसने यूज किया अपने जीवन का कि कभी भी पढ़ाई पीछे ना छूटे। तो बस मेन अगर मैं कहूँ इस वीडियो का जो क्रस्ट है वो यही कि कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी है, लगातार पढ़ाई करनी है, हर दिन पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, ठीक है। तो फिर अब देखते हैं जो बच्चा इस जो भी मैंने आपको बताया इस डेली रूटीन को अगर फॉलो करता है तो हो सकता है नेक्स्ट टॉपर आप में से निकले। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक बटन पर क्लिक कर देना है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।